देखो ये नोटपैड ओपन हो गए। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लिखेंगे HTML। क्या ऐसा लिख सकते हैं? देखो तो ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा एक सवाल और है कि HTML क्या केस सेंसिटिव होता है? केस सेंसिटिव का मतलब समझते हो? अपर केस का अलग मतलब, लोअर केस का अलग मतलब हमारा कहने का कि HTML ऐसे लिखना या HTML ऐसे लिखना, दोनों चलेगा कि कोई एक ही चलेगा? दोनों चलेगा, बिकॉज HTML कोई लैंग्वेज नहीं है, इसलिए केस सेंसिटिव भी नहीं है। अच्छा क्या HTML ऐसे लिख सकते हैं? सिर्फ कुछ छूट रहा है इसमें, कुछ छूट रहा है, क्योंकि टैग का पहचान होता है कि इसको एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है। किसमें लिखते हैं? एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं टैग्स को। और ये टैग का क्या है? ओपनिंग है। ये टैग का क्या है? ओपनिंग है। और जिस टैग को हम ओपन करेंगे उस टैग को क्या करना पड़ता है? उस टैग को करना होता है क्लोज। जिस टैग को हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे, उस टैग को क्या करेंगे? क्लोज। तो HTML ओपन हुआ, HTML क्या होगा? क्लोज। अब जो भी बातें लिखी जाएंगी इस दोनों टैग के बीच में ही लिखा जाएगा। अब ये अभी तो हमने समझा है कि HTML का पेज कितने सेक्शन में बटा होता है? 2। कौन कौन सा? तो ऊपर में क्या लिखेंगे अब? हेड। और हेड यहाँ पे क्या होगा? क्लोज। हेड क्या होगा? क्लोज। कि पहले बॉडी ओपन हो जाएगा? नहीं, पहले हेड क्लोज होगा, उसके बाद बॉडी ओपन होगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? बॉडी। और जो भी बातें अब लिखी जाएंगी वो किसके अंदर में? बॉडी के अंदर में। अब बॉडी भी ओवरऑल कितने सेक्शन में बटा होगा? कितने सेक्शन में बटा होगा? 3। क्या क्या? हेडर। हेडर कहने का मतलब टॉप ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज। और इसको हम क्या करेंगे यहाँ से? हेडर। और इसके बाद आ जाते हैं, हेडर के बाद मेन। क्या होता है? मेन। और मेन को क्लोज कर लेंगे यहाँ पे हम लोग। और जहां मेन क्लोज होगा उसके बाद किसको क्लोज हम करेंगे? फूटर को। किसे करेंगे? फूटर को। और यहाँ क्या कर लेता हूं मैं? फूटर को क्लोज कर लेता हूं ऐसे। और यहाँ किसे क्लोज कर लेंगे हम? मेन को। तो ओवरऑल समझ में आया स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अब इसका एक शॉर्टकट तरीका भी हम बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले लिखना सीख लो, उसके बाद इसका शॉर्टकट तरीके पे आएंगे। इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा। क्या पढ़ यही सोच रही है अभी? कितना क्यों लिख रहे हैं हम लोग? बिना लिखे हुए भी इतना आ जाएगा सब कुछ। ऐसा शॉर्टकट होता है इसमें, लेकिन पहले सीख लें इसको, उसके बाद कम से कम टैग याद हुआ? क्या ऑर्डर होगा ये समझ में आया? अब मान लो इसको हम रन करके देखें। कैसे? तो पहले सेव तो कर लें। क्या करना होगा? सेव। ठीक है, कहाँ सेव कर लें? डेस्कटॉप पे। और यहाँ ऑल फाइल्स लेंगे सेव एज टाइप में। और यहाँ डबल कोट शुरू करना। क्या शुरू करना? डबल कोटेशन मार्क शुरू करना। और पहले पेज का नाम क्या रखना चाहिए? index.html। क्योंकि HTML का पेज कहाँ रन करोगे? किसी ब्राउजर में। अब ब्राउजर का अपना एक इंजन होता है जो पहले पेज को किस नाम से सर्च करता है? इंडेक्स के नाम से। इसलिए किसी भी वेबसाइट का जो पहला या लैंडिंग पेज होता है वो क्या रखना चाहिए? index.html। सेव करें। अब देखो मैंने ये वाला पेज क्या कर दिया, अभी यहाँ से सेव कर दिया। यही बनाया हूं ना? index.html। अब इस पेज को हमें क्या करना है? रन करके देखना है, आउटपुट चेक करना है। तो आउटपुट चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं ना, आधे स्क्रीन में इसको कर दिया। इसको पकड़ेंगे और ड्रैग करके कहाँ छोड़ देंगे? यहाँ ला करके छोड़ दें। पेज हमारा रेंडर हो गया। क्या किए? कितना शॉर्टकट तरीका था। बस इसको यहाँ से उठाए, ला करके ब्राउजर के अंदर क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे, है ना? तो जैसे ड्रॉप कर दिया तो ये पेज हमारा रन कर गया। लेकिन एक चीज गौर करो, ये ऊपर में क्या लिख करके आ रहा है? index.html। ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसके जगह पे क्या लिख करके आना चाहिए? यहाँ इसके जगह पे होम लिख करके आना चाहिए था। क्या लिख करके आना चाहिए था? होम लिख के आना चाहिए। दूसरा ये है कि ये सड़ा हुआ सा जो आइकन दिख रहा है, एक्चुअली इसको फैव आइकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैव आइकन बोलते हैं। अब देखो ना, ये कितना सुंदर लग रहा है यूट्यूब वाले में। अब ये क्या है? इसको टाइटल बोलते हैं। जैसे चैनल कंटेंट है लिखा हुआ, और यहाँ फैव आइकन है कि नहीं है? अच्छा, कुछ और दिखाते हैं। अब हबनेट पे आ जाते हैं। अब हबनेट टेक.net है, इसका टाइटल है।
और टाइटल के साथ साथ क्या आ रहा है यहाँ पे, 5 आइकन भी आ रहा है कि ऐसा कुछ है? नहीं, अच्छा सा आइकन दिख रहा है, कोई सड़ा हुआ आइकन नहीं दिख रहा है। ये सही है? ये सही नहीं है। मैं चाह रहा हूँ ये भी बदल करके कुछ ऐसा हो जाए। क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम कुछ पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। सेव इमेज एज, और इसको हम लोगों के नाम से सेव कर लेते हैं। कहाँ? डेस्कटॉप पे कर दूं? मैंने कर दिया। अब चाहता हूं कि इसका आइकन बदल जाए। बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। यही से शुरुआत करते हैं। पहले तो ये index.html से क्या हो जाना चाहिए? होम कर दिया जाए। तो इसका तरीका बताऊं? आप यहां रख करके भी इसके सोर्स फाइल में क्या कर सकते हो? एडिटिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ये जो रन कर रहा है इसके लिए कोई सोर्स फाइल यूज हो रहा है? हाँ। कौन सा? index.html वाला। तो क्या यहीं से हम डायरेक्ट एडिटिंग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे? राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे? व्यू पेज सोर्स। अब देखो आ गया यहां खुल करके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम लोग हेडर वाले सेक्शन में क्या बोले थे? जो पेज में दिखाई न दे लेकिन पेज को कंट्रोल करे, वो सारी बातें कहां लिखी जाएंगी? तो हम कहां लिखना शुरू करेंगे? यहां हम लोगों को लिखना पड़ेगा। कहां? हेडर में। तो ठीक है, हम हेडर में लिखना शुरू करते हैं। अभी इसका क्या नाम है देख लो। यहाँ हेडर में आ गए हम लोग। हेडर वाले सेक्शन में बॉडी के ऊपर क्या है? हेड। और हेड में हमें क्या करना है? हेड के अंदर हमें कुछ कंटेंट डालना है। क्या करना है? कुछ कंटेंट डालना है। डायरेक्ट एडिट नहीं करने दे रहा है? नहीं ना? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं? मेन पेज पे आ जाते हैं। मेन पेज को क्या करेंगे? मेन पेज तो यही था अपना, यही था ना। इसमें थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं जी। चेंजेस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? पहला चेंजेस क्या करना था? टाइटल। क्या सेट करना है मेरे को? टाइटल। और टाइटल में क्या लिखना है? होम। और टाइटल को क्या करेंगे यहाँ पे? और टाइटल किसके अंडर में लिखना चाहिए? हेडर के अंदर कि हेड के अंदर? गलत, हेड के अंदर। कहाँ लिखना चाहिए? अभी इतना समझाएं। कहाँ लिखेंगे? हेड के अंदर। अब क्या करते हैं? इसको सेव करेंगे। क्या कर लेते हैं? सेव। अब दोबारा से क्या करता हूं मैं? आधे स्क्रीन में इसको रखा और इसको कान पकड़ा, खींच के डाल दिया यहाँ पे। अब कुछ समझ में आया तो बताइएगा हमको। क्या हुआ? यहाँ index.html की जगह क्या आने लगा? एक काम तो किए। तो किस टैग से क्या हो रहा है समझ में आ रहा है आप लोग को? अच्छा, ये बार बार खींच करके यहाँ पे डालना पड़ रहा है। अगर इन सभी चीजों से बचा जाए कि ऐसे ही करें, बचा जाए, थोड़ा टाइम बचेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल क्विकली और फास्ट काम करें, तो इसके लिए हमें कुछ अलग तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, जिस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है IDE। क्या बोला जाता है? कोडिंग के लिए जो सबसे सुटेबल सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसको कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? IDE। और वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए या इस तरह का कॉम्प्लेक्स कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए जो IDE बनाया गया है उसको बोलते हैं VS कोड। क्या बोलते हैं? VS कोड। तो क्यों ना ऐसा करते हैं, हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं फ्रंट एंड प्रोजेक्ट। क्या रखते हैं? फ्रंट एंड प्रोजेक्ट। और इसी फ्रंट एंड प्रोजेक्ट के अंदर कान पकड़ के किसको डाल दें? लोगों को। और इसी के अंदर किसको डाल दें? इंडेक्स वाले फाइल को भी। अब ये वाला जो फोल्डर है इसको हमको कहाँ ओपन करना है? तो सबसे आसान तरीका क्या?
इसको होल्ड करेंगे, लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे और ड्रैग करते हुए कहाँ लाके छोड़ देंगे इसको? तो VS कोड में ओपन हो गया ये कि नहीं? हो गया। अब मान लो मुझे इस प्रोजेक्ट को रन करना है, तो इसका बहुत बेहतरीन फायदा ये है कि एक एक लाइन चेंज करते रहोगे और उसका आउटपुट आपको साइड बाय साइड दिखता रहेगा। इसीलिए मैंने इस VS कोड में लेकर आया आप लोग को। गो लाइव करेंगे और लोड मत लेना। VS कोड क्या है? नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर। ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो हमें कोड को लाइव रन करने का फैसिलिटी दे रहा है। अब देखना, मैंने इसको आधे स्क्रीन पे रखा और यहाँ हमारा क्या है? कोड है। कोड यही था ना? देख लो तो एक बार, यही ना कोड लिखे हैं। और यहाँ उसका क्या दिख रहा है मेरे को? आउटपुट दिख रहा है, हाँ कि ना? बढ़े आगे। अब मुझे ये सड़ा हुआ आइकन बदल करके अपने मन मुताबिक आइकन करना था। कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक और टैग होता है। अच्छा, ये काम भी कहाँ करना पड़ेगा? बॉडी में कि हेड में? हेड में ना, क्योंकि मैं बोल दिया हूँ। ये समझ लो कि यहाँ से अलग एरिया शुरू होता है, अलग कंट्री का। ये अलग कंट्री का, तो इधर नहीं आने का, ऊपर ही दिखाना है ना। तो क्या किसके अंदर लिखना होगा? हेड के अंदर। इतना तो समझ में आ रहा है अखिलेश? यही ना हो कि यूपी में नहीं ना पहुंचा अभी? तब देखो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? लिंक के बाद लिखना होता है फाइव आइकन। क्या लिखना होता है? फाइव आइकन। अब देखो, तो मैंने क्या लिखा? लिंक, और यहाँ पे मुझे रिलेटिव रेफरेंस डालना पड़ता है और उसके बाद उसका नाम बताना होता है। तो यहाँ हम नाम में क्या डालेंगे? जो पिक्चर मैंने लिया है उसका नाम क्या है? लोगो डॉट। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? लोगो डॉट PNG। बाकी कोई चेंजेस मत करो। तो कौन सा टैग मैंने यूज किया? लिंक नाम का टैग यूज किया, जो बेसिकली क्या करेगा? फाइव आइकन को चेंज कर देगा। समझ में आया किसी को? कुछ जो बदलाव हुए वो आप लोग को दिखा? यस सर। अब अगर VS कोड नहीं यूज करते तो क्या होता? फिर से उसको ड्रैग करते जाके ब्राउजर के अंदर, तब इफेक्ट आता है। और इसमें फायदा क्या है कि जो भी चेंज करते जाएंगे यहाँ पे चेंज होता जाएगा। जैसे होम के बाद मैंने लिख दिया पेज। अब देखना, जैसे मैंने पेज टाइप किया, इंस्टेंटली जो आप चेंजेस कर रहे हो लाइव चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट करता हुआ दिख रहा होगा। ये फायदा है किसका? VS कोड का। तो अब नहीं ना भूलोगे इसको, काम का है। हाँ तो बताओ, ये तो हमने दो काम कर दिया। क्या क्या किया बताओ? फाइव आइकन को चेंज कर दिया, साथ में क्या कर दिया? टाइटल को चेंज कर दिया। यहाँ तक बात हो गई अपनी। आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा? ठीक है। अब हम आ जाते हैं किधर? अब आ जाते हैं हेडर के अंदर। अब हेडर में सबसे ऊपर हमें लिखना चाहिए नेविगेशन बार। क्या बनाना चाहिए? कोई भी वेबसाइट, आओ ना, जैसे खोल के देख लेते हैं। कोई भी वेबसाइट खोल के रैंडम देखो। अब ऊपर का ये जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? नेविगेशन बार बोलते हैं। नेविगेशन बार मतलब वैसा बार, वैसा पट्टी जिसके थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज पे क्या कर सकते हो? नेविगेट करते हो। नेविगेट मतलब जंप कर सकते हो। और हम लोग को पता है कि एक वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं कि एक ही पेज होगा? नहीं। अब जैसे होम में कुछ अलग कंटेंट है, तो अबाउट में कुछ अलग कंटेंट होगा, तो सर्विसेज में कुछ अलग कंटेंट होगा, तो फ्रेंचाइजीज में कुछ अलग कंटेंट होगा, कोर्सेज में अलग कंटेंट होगा। तो अलग अलग पेज बनाया गया है और उन सारे पेजेस को कलेक्ट किया गया एक वेबसाइट के अंदर। तो हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? नेविगेशन बार। अभी हम प्लेसमेंट वाले पेज पे हैं, मेरे को यहाँ से होम पे जाना है, तो क्या करेंगे? होम पे क्लिक करेंगे। हमें कहाँ नेविगेट कर दिया इसने? होम पेज पे। समझ में आया? अगर ये नेविगेशन बार नहीं होता तो एक पेज से दूसरे पेज पे हम नेविगेट कर पाते? तो इसलिए कोई भी वेबसाइट देखोगे तो उसमें टॉप में क्या दिखेगा आपको? नेविगेशन बार। नेविगेशन बार क्यों जरूरी होता है हर वेबसाइट के अंदर? क्योंकि हमें पता है कि वेबसाइट मल्टीपल वेब पेज का कलेक्शन होता है। वेबसाइट क्या होता है? मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। और एक पेज से दूसरे पेज पे हमें क्या करना होता है? जंप करना होता है, जिस तरह का कंटेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? नेविगेशन बार का। बढ़े आगे।
तो हमें अगर कोई नेविगेशन बार बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, जरा इसकी बात कर लें। आधे स्क्रीन में इसको लेके आते हैं। तो नेविगेशन बार बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक डब्बा। डब्बा समझते हो? हाँ। अब इसे कैसे घर उर बनाना होता है तो जमीन मिल लिए तो पहले क्या कर देंगे, प्लॉटिंग घेर दिए कि भाई ये हमारा प्लॉट है। अब इसके अंदर हम आगे अपने मन मुताबिक क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ये जो बाउंड्री बना दिया हमने, डब्बा बनाया, उसी डब्बे को क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं? अब दो तरह का डब्बा होता है किसके अंदर में, HTML के पास। कौन कौन सा दो डब्बा होता है, सौर्य बताएगा, रिसेंटली पढ़ा है ना? हाँ, डिव और स्पैन। दो। अखिलेश, दोनों में अंतर क्या होता है जी? डिव और स्पैन दो तरह का डब्बा होता है, दो तरह का कंटेनर है HTML में। अंतर क्या है दोनों में? दोनों एक ही है। हाँ, तो हसन क्या अंतर है दोनों? सर नहीं पढ़े। हाँ, नहीं पढ़े, गड़बड़ बात है जी। ये लोग के बैच में और कौन कौन है? यही दोनों है खाली? यही 4। वो दोनों को तो मत लेके चलो, तो कितना बाद में ज्वाइन किया है तो भी देखो बता रहा है। आप लोग एक बात याद रखो कि वो पहले वाला जमाना नहीं ना, गुरु जी से हाथ कर दिए, सारा विद्या माथा में घुस गया, ऐसा नहीं ना होता है। तो आप लोग जब तक खुद से नहीं करेंगे प्रयास, तब तक कोई कुछ नहीं पिलाएगा। सर मालूम चले तो नहीं पढ़ना है। अच्छा, ये क्यों नहीं मालूम चलेगा? हर चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, सिलेबस आपके पास है, उसको देखिए, आप पूछिएगा तब ना। पढ़ने के लिए आप लोग कहाँ एफर्ट डालते हैं? हम लोग के टाइम में भी पढ़ाई होती थी, दुइये वो साधन होता था। एक गुरुजी बोल दिया दिन तो दिन, रात तो रात, और दूसरा किताब। इंटरनेट भी नहीं था ना, कोई और सोशल मीडिया थे। अब तो इंस्टाग्राम पे भी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाता है, नहीं मिल जाता है क्या बताओ? यूट्यूब पे इतना कंटेंट भरमार है, एक खोजो 10 मिलेगा। अगर नहीं हो 10 खोजोगे, हमारा भी HTML का कम से कम 20 वीडियो से तो ज्यादा ही होगा। लेकिन आप प्रयास करेंगे तब, मतलब करने का वजह ढूंढना होगा, ना करने का तो वजह ऐसे ही बिखरा पड़ा है क्या। और HTML भी अगर आपको नहीं आता है अच्छे से, तो वेबसाइट डेवलपमेंट आप थोड़ी कीजिएगा। आप बोलते हो कि डिजिटल मार्केटिंग का क्लास कब से होगा? डिजिटल मार्केटिंग का पहला चैप्टर होता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है? वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि गूगल हमारे वेबसाइट को रैंक करके ऊपर दिखाए। ये तो बात वही हो जाएगा, किसी का बच्चा नहीं है उसके लिए पहले ही कपड़ा उपड़ा सब बना के रख ले। तो जब तुम्हारे पास वेबसाइट ही नहीं रहेगा तो ऑप्टिमाइज किसको करोगे? तो हवाई फायरिंग नहीं करना है। जो चीजें ग्राउंड पे जरूरी है पहले वो कीजिए। अगर वो नहीं आएगा, ऊपर झापर करना है, तब तो एक अलग बात होगी। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं मैं? तो पहले पेज बना लो तब ना ऑप्टिमाइज करोगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। तो क्या सवाल क्या था? हाँ, डब्बे पे थे। दो तरह का डब्बा होता है, एक होता है डब्बा जिसको बोलते हैं डिप और दूसरे को बोलते हैं स्पैन। अखिलेश तो ये बोल दिया कि हाँ, दोनों एक होता है, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, दोनों एक ही है। अब बोलेंगे नहीं, दोनों एक नहीं है, दोनों में अंतर। क्या अंतर है? सपा जो है, मतलब जो स्पैन है, वो जितना कंटेंट होगा उतना ही विड्थ लेगा। लेकिन डिव क्या है? बीजेपी है, बोलेगा कि हम जिस स्टेट में रहेंगे पूरा लेंगे कि आधा कहेंगे, वो पूरा विड्थ को लेता है। क्या लेता है? 100% विड्थ, मतलब उसमें किसी दूसरे को आने नहीं देगा। मतलब ये कि अगर पेज का विड्थ ये है और हमने इसको डीप बना दिया तो यहाँ किसी और को आने नहीं देगा, ये पूरा विड्थ खुद लेगा। तो एक ही है कि अलग अलग है? मान लो अगर अखिलेश का नेचर हम डिव के जैसा बना दें तो उस लाइन में 4 लोग जो बैठा है ना, किसी को नहीं बैठने बोलेगा, अगले लाइन में जाइए। उस लाइन में सिर्फ कौन बैठेगा?
हाँ फेस ही बैठेगा, तो क्या बोलेंगे उसको? डिव। लेकिन अभी उसका नेचर क्या है? स्पैन के जैसा, मतलब जितना उसको चाहिए उतना स्पेस लिया, बाकी स्पेस पे और भी एलिमेंट रखा जा सकता है। तो दोनों एक ही है कि अलग अलग है? उम्मीद है तुम लोग को समझ में आया। डिव और स्पैन। यस सर। तो दोनों में अच्छा क्या है? डिव ना। यस सर। कैसे? ये पूरा बिट ले रहा है इसलिए। सर दोनों अपने अपने टाइम ले रहा है और बाकी अपने अपने टाइम। बोलना कि अच्छा अच्छा, चलो इससे नहीं, तुम लोग का जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं था। पर डिव अच्छा कैसे है? सर कुछ टाइटल वगैरह लिखना तो नहीं सही है। ये बोलना था कि डिव में हम लोग हाइट और विड्थ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते, स्पैन का हाइट और विड्थ सेट नहीं कर सकते, है ना? और जो डिव है उसको इनलाइन की तरह हम बिहेव करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? तो अब सवाल है कि क्या स्पैन को डिव के जैसा बिहेव करवाया जा सकता है? बोले हाँ, उसको भी करवाया जा सकता है। तो डिव को स्पैन की तरह भी यूज किया जा सकता है, स्पैन को डिव की तरह भी यूज किया जा सकता है। लेकिन डिफॉल्ट स्पैन का नेचर ये होता है कि उसका हाइट और विड्थ सेट नहीं कर सकते, लेकिन डिव का नेचर ये होता है कि इसका हाइट और विड्थ सेट कर सकते। तो इसलिए डिव बढ़िया माना जाता है क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट भी हम हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। अब समझ में आया? तो ये सब पूछोगे तब ना, नहीं तो ट्रेनर को क्या लगा हुआ है? हम इतना काहे कोई मेहनत करेगा? और हम भी एक बात बताएं, अगर हमको भी खाली एज अ टीचर रहते हम तो हम भी इतना मेहनत नहीं करते। हम देखते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हम जितना ज्यादा एफर्ट डालेंगे तो तुम लोगों के थ्रू हमारे पास रेफरेंस से बच्चे आएंगे। और यही होता है, हमारे पास मैक्सिमम रेफरेंस वाले ही बच्चे रहते हैं। जो 10 साल पहले पढ़ा है वो रेफर करता है, सर मेरा भाई है, ये है, वो है, उसको पढ़ा। किसी किसी का एक फैमिली का पूरा कई 1-2 जनरेशन तक पढ़ा है, बताओ, अपने पढ़ा था, उसका बाल बच्चा भी पढ़ा, इस तरीके से चलता है। लेकिन हर कोई एक जैसा आपको ट्रीट करे ये तो जरूरी नहीं है। मान लो हम स्पून फीडिंग करते हैं, अब हर कोई आपको स्पून फीडिंग करेगा कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन आपको तो हर सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड होना होगा। बढ़े आगे, तो एक डब्बा बना लेते हैं डिव। क्यों डिव बनाएंगे? क्योंकि हमें विड्थ क्या चाहिए? नेविगेशन बार के लिए पूरा का पूरा विड्थ चाहिए, इसलिए क्या बनाते हैं? डिव बनाते हैं। तो डिव बनाने के लिए डिव का कुछ नाम रख दें, डब्बे के ऊपर कुछ नाम लिख दें। घर में मम्मी किचन में भी डब्बा यूज करती है, कुछ लिखा हुआ रहता है उसके ऊपर। तो हम भी अपने जो डब्बा बना रहे हैं उस पर क्या कर रहे हैं? कुछ नाम लिख दें। तो जो नाम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, जो नाम लिखेंगे, अब ये जो नाम लिखेंगे किसी दूसरे डब्बे पे भी यही नाम रखना है या सिर्फ इसके लिए यूनिक होगा? अगर यूनिक होगा तो इसको बोलेंगे आईडी। अगर यही नाम किसी दूसरे डब्बे का भी रखना है तो इसको बोलेंगे क्लास। क्या बोलेंगे? क्लास। तो लेबलिंग करने का कितने ऑप्शन है? 2। क्या क्या? आईडी और क्लास। जब हम कोई कंटेनर लेंगे तो उस कंटेनर का लेबलिंग करना होगा, ताकि आगे चल करके इस कंटेनर को हम क्या कर सकें? अपने मन मुताबिक हैंडल कर सकें। तो किसी भी कंटेनर के ऊपर जब लेबलिंग करते हैं तो वहां तुरंत सोचना है तुमको कि इस नाम का कंटेनर पूरे पेज में और कहीं होगा क्या? अगर होगा तो उसको क्लास के थ्रू लेबलिंग करो, और अगर इस नाम का कंटेनर यही एक होना है पूरे पेज के अंदर तो उसको किससे टारगेट करो? समझ में आया? यस सर। बढ़े आगे। यस सर। तो आईडी देने के लिए क्या लिखते हैं? हैश। और उसके बाद इसका नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दूं मैं? मेन्यू। तो हमने क्या बनाया? अब लेकिन बोलोगे कि ये मैं बनाया हूं, इसका तो कुछ असर ही नहीं दिख रहा है। कि दिख रहा है? इसका असर तब दिखेगा जब हम इसका कुछ क्या देंगे? हाइट देंगे। क्या देंगे? कम से कम हाइट देंगे, या इसके अंदर कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ लिख लेते हैं। अब मान लो मैं इसका कुछ न कुछ स्टाइल सेट करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? स्टाइल सेट करना चाह रहे हैं। तो स्टाइल सेट करने का क्या तरीका होता है जानते हैं आप लोग? जब स्टाइल सेट करना हो
मतलब इसको कंट्रोल करना है, यही बात ना। तो क्या बताए थे, क्या सिखाए थे कि कंट्रोल करने वाली बातें कहाँ लिखनी चाहिए, कहाँ लिखना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो तो ये लोग, ये पहला क्लास है, कितना कैच कर रही है, समझ में आ रहा है सबको। तो इसके लिए हमें कोई टैग ही लिखना पड़ेगा, पिज्जा बर्गर तो नहीं होने वाला। तो कौन सा टैग होगा यहाँ पे, एक टैग होगा जिसका नाम है स्टाइल। क्या नाम होगा, स्टाइल। मतलब अगर मुझे इसका कुछ स्टाइलिंग करना हो, मतलब इसको सजाना है, टू डेकोरेट समथिंग, तो इसके लिए हमें कौन सा टैग यूज करना होगा। और स्टाइल टैग को लिखेंगे किसके अंदर, हेड टैग। बिकॉज पेज के कंटेंट को कंट्रोल करने वाला सारा टैग्स कहाँ लिखना होता है, हेड सेक्शन में लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, समझ में आ रहा है बात यहाँ तक। तो हर चीज का रीजन खुद से पूछते जाओ और आंसर करते जाना है। अब उसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो मुझे इसका क्या करना है, दो काम करना है। पहला तो बॉर्डर देना है, मतलब बॉक्स है लेकिन बॉक्स जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो बॉक्स जैसा देखने के लिए मुझे इसका क्या करना होगा, बॉर्डर सेट करना होगा। क्या करना होगा, तो बॉर्डर सेट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इसको पहले टारगेट करेंगे ना। जैसे मान लो कि उसका नाम प्रिंस है, तो अगर हमें प्रिंस को बुलाना होगा तो क्या बोलना पड़ेगा, प्रिंस बोलना पड़ेगा ना। तो उसी तरीके से मुझे इस स्टाइल के अंदर किसको बुलाना है, इस डब्बे को। तो इस डब्बे का नाम क्या रखा है हमने, मेन्यू। और अगर डब्बे का आईडी रखा है तो किससे लिखना पड़ेगा, हैश। और क्या देंगे फिर, अब इस मेन्यू पे में क्या क्या जोड़ना है वो बातें यहाँ पे लिख दो। किसके अंदर, इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। अब कर्ली ब्रेसेस मतलब इसका घर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म होगा। अब इसके घर के अंदर जो बातें लिखेंगे वो किस पे लागू होंगी, इस वाले डिफ पे लागू होगा। तो पहला काम क्या करना है इसके लिए, मुझे इसका बॉर्डर सेट करना है। क्या सेट करना है, बॉर्डर। तो बॉर्डर सेट करने के लिए क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे बॉर्डर। अब बॉर्डर में क्या क्या बातें होंगी, बॉर्डर में 3 बात तो कम से कम होगा। क्या क्या, बॉर्डर कैसा होगा, एकदम सॉलिड लाइन होगा कि ऐसा ऐसा डॉट डॉट वाला लाइन होगा। ये कितना मोटा है कितना पतला, ये भी तो बॉर्डर है। तो कितना मोटा या कितना पतला होगा बॉर्डर। फिर बॉर्डर क्या होगा, सॉलिड लाइन होगा, डॉटेड लाइन होगा, डैश होगा, क्या होगा। और तीसरा कि इसका कलर क्या होगा। 3 बातें बतानी होंगी ना, पक्का। तो बॉर्डर में पहले लिखता हूं मैं 2 पिक्सल, 2px। 2px मतलब इसकी चौड़ाई, इसका विड्थ क्या होगा, 2 पिक्सल्स के बराबर होगा। तो पिक्सल क्या है, एक यूनिट है। पिक्सल क्या है, एक यूनिट है। 2 पिक्सल्स। उसके बाद क्या लिखेंगे, सॉलिड। और उसके बाद इसका कुछ कलर डाल देते हैं, जैसे हमने डाल दिया रेड। समझ में आया। तो हमने क्या लिखा, मेन्यू पे बॉर्डर सेट कर दो 2 पिक्सल का, सॉलिड और रेड। अभी भी यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, रीजन जानते हो, रेड दिखा, हाँ रेड दिखा, लेकिन एक लाइन जैसा है, बॉक्स जैसा तो नहीं दिख रहा है। तो बॉक्स इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका हमने कुछ हाइट अभी तक नहीं दिया। इसका कुछ हाइट दे दें, तो मैंने इसका कुछ हाइट देना चाहा और हमने हाइट डाल दिया, सपोज इसका 80 पिक्सल्स। क्या डाल दिया, 80 पिक्सल्स। अब देखना बताना, यस सर, अब बॉक्स जैसा लगने लगा, यस सर, पक्का। यस सर। अच्छा मान लो कि मैं क्या चाहता कि ये 2 पिक्सल के जगह 5 पिक्सल हो जाए, तो देखो ना मोटा हो जाए। कुछ फर्क समझ में आया। यस सर। अब वापस चाहता हूँ ये 2 पिक्सल हो जाए, तो क्या कर दें। अच्छा ये सॉलिड के जगह कुछ और लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं ना। सॉलिड के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डैश लिख सकते हैं। अब देखना आ गया। अच्छा डैश के जगह पे और कुछ लिख सकते हैं क्या, डॉटेड लिख सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है बात। यस सर। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं हम लोग, वो क्या यूज करते हैं, सॉलिड। सबसे ज्यादा यूज यही करते हैं। क्या पढ़, जितनी बार यूज किया है मोर देन 90 टाइम्स क्या लिखते हैं, सॉलिड लिखते हैं। तो बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड, रेड। हाइट क्या देंगे इसका, 80 ये अपने मन मुताबिक दे दी हो, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया कि 70 देना है कि 80 देना है। सर हमेशा पिक्सल में ही होगा। हाँ पिक्सल। सर 2 बार
और भी होता है, लेकिन अभी लोड मत ले। और भी होता है, VH भी होता है, मतलब यूनिट और भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूनिट यूज करते हैं वो कौन सा है? इंच में नहीं ले सकते हैं। हाँ, एकदम ले सकते हैं, लेकिन अभी उलझो मत। अभी जैसे कि हमको क्या करना है, थोड़ा प्रोटीन इंटेक करना है, तो पनीर खाने पे ध्यान देना है। पनीर कैसे बनता है उस पर ध्यान नहीं देना है। होता है वो धीरे धीरे, अचानक से नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगा। पढ़ लोगे HTML, फुल फॉर्म भी याद नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ो और याद रखो उसको। नहीं तो मान लो राय जी दूध देने आते हैं घर पे, आप बोले कि रोज 2 लीटर दूध लेते हैं, हमारे पास पॉट है 2.5 लीटर का। आज राय जी बोले कि 2 लीटर पे 1 लीटर फ्री है, तो उसी पॉट में अगर बोलेंगे डाल दीजिए तो क्या होगा? 2.5 लीटर, बाकी तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उतना ही ले जितना हम डाइजेस्ट कर सके। बड़े यहाँ तक। अब इसमें कुछ कलर वगैरह भी कुछ अप्लाई करना है क्या? अगर कोई कलर डालने का इरादा हो तो क्या लिख सकते हैं हम? बैकग्राउंड कलर, और मान लो हमने डाल दिया लाइट ब्लू। अब इसमें कलर कैसा फिल हो गया? लाइट ब्लू। तो समझ में आ रहा है? तो ये क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है किसको? ये हेडर सेक्शन में जो हमने बॉक्स बनाया था उसको। बढ़े आगे। अब मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है, लाइक होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट लिखा जाए। कैसे? तो ऐसा लिखने के लिए इस डिव के अंदर आते हैं हम लोग, और डिव के अंदर क्या बनाएंगे? नैव। क्या बनाएंगे? अब नैव क्या होगा? गेस करो तो तू लोग। नैव क्या हो सकता है? क्या? एक टैग। नैव क्या है? एक टैग, जो नेविगेशन बार बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब इस नैव के अंदर क्या लिखने वाला हूं मैं? नैव के अंदर हम लिखने वाले हैं क्या? ए। क्या लिखने वाले हैं? ए। क्या लिखेंगे? ए बोले तो क्या? एंकर। एंकर किसके लिए होता है? लिंक क्रिएट करने के लिए। किसके लिए होता है? लिंक क्रिएट करने के लिए। और मान लो मैंने यहाँ लिख दिया index.html और यहाँ पे क्या डाल दिया? होम। क्या डाल दिया? होम। अब देखो ऊपर में होम लिख करके कहा गया। ठीक उसी तरह से मैं फिर क्या लिख रहा हूँ? ए, और इंडेक्स के बाद क्या डालता हूँ? अबाउट। क्या डालता हूँ? about.html। और यहाँ क्या डालता हूँ? अबाउट, होम अबाउट। उसके बाद क्या डालता हूँ? contact.html। और यहाँ भी क्या डाल देता हूँ? कॉन्टैक्ट, होम अबाउट कॉन्टैक्ट। और उसके बाद क्या डालता हूँ? services.html। और क्या डालता हूँ यहाँ पे? सर्विसेज। जब अब सर्विसेज के बाद क्या डालता हूँ? फिर student डाल देता हूँ, HTML। और यहाँ क्या डाल दिया जाए? स्टूडेंट। और एक आखिरी क्या बना देता हूँ? लॉगिन। क्या बना देता हूँ? लॉगिन। login.html। और यहाँ क्या डाल देता हूँ? वही लॉगिन। और एक डाल देता हूँ साइन अप। क्या डाल देता हूँ? साइन अप.ht। और यहाँ क्या डाल देता हूँ? साइन अप। तो इतने सारे पेज हमें बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये अच्छा लग रहा है अभी? ना। तो अच्छा लगने के लिए पहले तो ये सेंटर में आ जाना चाहिए, सबके बीच कुछ गैप होना चाहिए था। क्या बोलते हो? तो ये सारी बातें कहाँ से कंट्रोल होंगी फिर? समझ रहे हो? कहाँ जाना पड़ेगा? स्टाइल में आ जाए यहाँ पे। अब सबसे पहले तो इनके बीच गैप थोड़ा आ जाए तो अच्छा लगेगा। तो किसको टारगेट करेंगे हम? ए को। किसको टारगेट करेंगे? ए को। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए। अब ए क्या है? एक टैग है, तो डायरेक्ट टैग को टारगेट करना है तो बस टैग का नाम लिखो और उसका ब्रैकेट बना दो। इसके अंदर पहला काम क्या करना है? हम चाहते हैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड से स्पेसिंग यूज करें, तो क्या लिख सकते हैं? 50 पिक्सल्स। क्या लिखेंगे? अब इसके बीच गैप आ गया, थोड़ा सा आ गया होगा।
चलो अब अंडरलाइन जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाह रहा हूँ अंडरलाइन हट जाए। क्या हट जाए? क्या हटा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे लिखेंगे इसके लिए? टेक्स्ट डेकोरेशन और क्या कर देंगे यहाँ पे? नन। देखो तो अंडरलाइन हट गया कि नहीं हट गया? हट गया। अब मुझे इसका कलर व्हाइट कर देना है। कलर क्या कर देना है? कलर व्हाइट कर देना है। कर दें? कलर व्हाइट कर दिए। देखो ये भी हो गया कि नहीं? अब हम चाहते हैं कि सेंटर में आ जाए। कहाँ आ जाए? सेंटर में आ जाए। क्या ऐसा किया जा सकता है? अब बिल्कुल। इसके लिए लिखना पड़ता है लाइन हाइट। क्या लिखेंगे? और कितना इसका हाइट था? किसका? बॉक्स का पूरा 70। तो लाइन हाइट उतना ही डाल दो, ये सेंटर में आ जाएगा। आ गया सेंटर में? इंटरेस्टिंग ना? जैसा हम लोग चाह रहे हैं उसी तरीके से चीजों को क्या कर रहे हैं? अरेंज करते जा रहे हैं। कोई दिक्कत? अब हम क्या चाह, नहीं हटाया है तो धीरज रखो ना। कहाँ हटाया? नहीं ना? हाँ। अब क्या चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दें। ब्लैक पे व्हाइट बिल्कुल निकल करके आएगा। क्या किया जा सकता है? तो ये बैकग्राउंड कलर जो लाइट ब्लू रखा था मैंने, वो क्या रख लूं? नहीं। अब इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा लग रहा है गरीब टाइप का, थोड़ा बड़ा करते हैं, है ना? और थोड़ा इसको राइट साइड में क्या करते हैं? शिफ्ट कर देते हैं। कर दिया जाए। तो फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? किसका फॉन्ट? एंकर का। तो क्या लिखेंगे आप? फॉन्ट साइज 25 पिक्सल्स। कुछ ज्यादा अमीर हो गया, थोड़ा कम करते हैं ना, 20 पिक्सल्स करते हैं। हाँ ये सही है। क्या इसको बोल्ड कर दिया जाए? तो फॉन्ट वेट होता है इसके लिए। क्या होता है? और क्या कर दिया जाए? बोल्ड कर देते हैं इसको। यस काफी है। अब ये लेटर के बीच थोड़ा गैप अगर हो तो ठीक है, इतना ठीक है। हाँ इसको भले ही थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। इसको 60 कर देता हूँ, थोड़ा डिसेंट। अब लगेगा कि और कुछ भाग गया, नहीं कुछ नहीं भागा है अभी, है ना? कुछ नहीं भागा है। सही है। अब ये पूरा का पूरा जो होम है ना, होम यहाँ से आना शुरू हो, ताकि ये जो खाली है वो कवर हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे किसी और को बांध देंगे। क्या बांध देंगे आप? लोगो लगा देंगे। नहीं समझ रहे हो बात को? पक्का? तो इस पूरे को इधर खिसकाना है। चलो इससे पूछते हैं। इस पूरे को होम चाहते यहां से आ जाए, तो किस पे हमें मार्जिन अप्लाई करना चाहिए बताओ? डीप पे कि नैप पे कि एंकर पे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? मैं ये चाह रहा हूं कि होम जो यहां से आ रहा है ना, होम यहां से आना शुरू हो। होम यहाँ पे आए, अब बाकी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही शिफ्ट करता चला जाए। तो यहाँ टोटल कितना एलिमेंट है? एक डिव है, एक नैव है और एक एंकर है। तो हमें मार्जिन लेफ्ट से देना होगा, लेकिन मार्जिन लेफ्ट किस पे दे? डिव पे दे, नैव पे दे कि एंकर पे दे? किस पे? अरे वाह, अरे तुम लोग एडीसी में गलत एडमिशन ले ली। तुम लोग को कोडिंग सीखना चाहिए। देखो पढ़ नहीं लग रहा है, कितना जल्दी पकड़ी। एकदम सही जवाब है, नैप पे डालना पड़ेगा, क्योंकि एक एलिमेंट जो है ये तो क्या है? एंकर है। अब सभी को तो लेफ्ट नहीं करने जाएंगे, एंकर पे करेंगे। तो मुझे जितना एलिमेंट होगा उतनी बार लिखना होगा। डीप पे करेंगे तो ये बॉक्स से खिसक जाएगा। तो पूरा का पूरा लिस्ट एक बार में खिसकाना है, और सारा का सारा लिस्ट किसके अंदर है? नैप के अंदर। तो किसको खिसकाएंगे? बहुत बढ़िया। तो देख तो यहाँ नैव के लिए कोई टारगेट किया गया अभी तक स्टाइल के अंदर? नहीं। तो क्या लिखेंगे? नैव क्या लिखेंगे बताओ? मार्जिन लेफ्ट कितना दे देना है? 200 पिक्सल। देखो तो यही टारगेट लेके चले थे। हो गया? अब सही आ रहा है नहीं? यही चाहते थे ना? अब बताओ, मैंने नहीं बताया वही, हम बस लिखे हैं। क्या अब मुझे क्या करना है? ये तो बिल्कुल अभी तक बिल्कुल सही जा रहा है सब कुछ, कि कोई दिक्कत?
अब एक गड़बड़ मेरे को लग रहा है, वो गड़बड़ क्या लग रहा है, देखो ऊपर में इतना वेंटिलेशन के लिए क्यों जगह छोड़ा गया है, यहाँ भी जगह है, थोड़ा गैप दिख रहा होगा, इधर भी थोड़ा गैप दिख रहा है। ये अच्छा लुक नहीं दे रहा है, मतलब थोड़ा प्रोफेशनल टच नहीं आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये स्पेसेस हट जाए जो चारों तरफ से है। ये सॉरी बताएगा हम लोगों को कैसे स्पेस हटाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। क्या क्वेश्चन है कि चारों तरफ से नाव के चारों तरफ से ये मेन्यू बार या नेविगेशन बार के चारों तरफ थोड़ा स्पेस दिखाई दे रहा है, हटा, कैसे हटाएंगे? एनी आइडिया? सॉरी बोलो बच्चा, किस पे लगाएंगे हम? गैप को कम करना है। हाँ, गैप कम क्या, हटा देना है। जो टॉप लेफ्ट राइट जो मार्जिन कुछ दिखाई दे रहा है उसको हटा देना है। तो ये तो हर जगह से मार्जिन हटाना है ना, तो हर जगह से हटाना होता है तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। क्या बोलेंगे? ये सब पे अप्लाई करना है। अब जैसे मोदी जी आके बोले कि कल से 500 का नोट मान्य नहीं होगा, तो सबके लिए कि एक के लिए? सबके लिए। तो क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल को यहाँ पे लिखा जाता है स्टार। क्या लिखा जाता है? स्टार का मतलब ऐसे भी क्या होता है? ऑल। क्या होता है? ऑल। तो ऑल के लिए क्या करना है मुझे? मार्जिन हटाना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? मार्जिन क्या कर दो? 0। मार्जिन क्या कर दो? 0। समझ में आया? अच्छा, मार्जिन होता क्या जानते हो कि नहीं? क्या ये हमारा मकान है, ये हमारे पड़ोसी का, अब बीच में कुछ रास्ता छोड़ा गया, ये क्या है? मार्जिन है। मतलब दो एलिमेंट के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं? अब लेकिन हमारा ये मकान है जिसका ये बाउंड्री है और घर यहाँ से बना है, तो ये जो इंटरनल जो गैप मैंने रखा है वो क्या कहलाता है? पैडिंग। क्या कहलाता है? पैडिंग कहलाता है। तो इंटरनल स्पेस को क्या बोलेंगे और एक्सटर्नल को क्या बोलेंगे? क्या? इंटरनल मार्जिन को पैडिंग बोलते हैं। हाँ, इंटरनल मार्जिन को पैडिंग बोलते हैं और एक्सटर्नल मार्जिन को क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। तो कर दिए, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब अगर ये रेड वाला जो बॉर्डर है अगर ये हटा देंगे तो ज्यादा अच्छा लगना चाहिए। तो रेड वाला बॉर्डर रखना है कि हटा देना है? हटा देना है। तो रेड वाला बॉर्डर हटाने के लिए हम क्या करने वाले हैं? यहाँ से ये जो है इस लाइन को कमेंट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? कमेंट करके देख लो कैसा दिख रहा है। गुड, अच्छा दिख रहा है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नहीं तो नेविगेशन बार हमारा रेडी हो गया या नहीं हो गया? बताओ। अगर वही पेज यहाँ रहेगा तो क्लिकेबल होगा, पेज भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। बट पेज अभी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं। पेज रहता तो ये वाला पेज है तो ये खुल रहा है, बाकी पेजेस नहीं है तो नहीं खुलेगा, क्योंकि पेज अभी कितना बनाया है? अभी एक पेज है सिर्फ, index.html। अगर कोई एक और पेज बना देता हूं मैं समझने के लिए, about.html। अब देखना इसका फायदा क्या होगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो अबाउट वाला पेज खुलने लगा, बट कुछ कंटेंट नहीं है इसके अंदर। ये वाला पेज है, कंटेंट है इसके अंदर। अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना है बताओ? लोगो। तो यहाँ अगर मेरे को लोगो लगाना है तो लोगो लगाने के लिए क्या तरीका होगा? लोगो लगाने के लिए फिर हम कहाँ चले आएंगे? यहाँ। और ये वाला जो डिव है ना, कौन सा डिव? ये वाला डिव नेविगेशन बार से पहले आ जाते हैं। कहाँ जाएंगे? नेविगेशन बार से पहले आ जाए और यहाँ क्या कर लिया जाए? लगा देंगे इमेज। क्या लगा देंगे? इमेज का काम होता है। इमेज क्या है? एक टैग है जिसके अंदर हम कोई फोटो को, कोई इमेज को रख सकते हैं। और यहाँ क्या लिखता हूँ मैं? logo.png। अब देखो बहुत बड़ा सा लोगो नहीं आ गया? बहुत बड़ा सा लोगो आ गया। अरे दूसरे को भगा भी दिया होगा, देख रहे हो? पूरा नैप, कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात नहीं है, ये सब छोटा होगा। अब इसको छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका कुछ नाम दे दो। पहले क्या दे दो? नाम दे दो। और इसका नाम मान लो कि मैंने क्या दे दिया? लोगो। इसका नाम भी क्या दे दिया? लोगो। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हैश और क्या लिखेंगे? लोगो। अब लोगो का हम क्या करते हैं? विड्थ दे देते हैं।
विड्थ कितना दे देते हैं 100 पिक्सल्स का। अब देखो ये छोटू सा हो गया, अब जितना बदमाशी कर रहा था सही हो गया, एडजस्ट हो गया, लेकिन अभी भी नहीं हुआ है पूरी तरीके से। पूरी तरीके से करने के लिए और थोड़ा छोटा करेंगे इसको, 80 पिक्सल्स हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस लाइन में दूसरे कोई क्या करे, आने दे, नहीं तो डिस्प्ले क्या करेंगे, इन लाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। क्या कर दिए इसको, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब यही काम किस पे करना पड़ेगा, नैव पे भी करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा उसको, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। क्या कर देंगे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। और ये भी नीचे चला आया है, तो क्या करेंगे फिर, लाइन हाइट और माइनस में कुछ वैल्यू डाल दो, लाइक 30 पिक्सल्स। देखते हैं कहाँ गया ये, गया ऊपर, नहीं गया। और यहाँ पे क्या डालते हैं, मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप डालता हूं मैं, मान लो 50 पिक्सल। 50 पिक्सल क्या ऊपर गया, नहीं, थोड़ा सा नहीं गया।